हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल इजी लर्न क्लासेस में स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो है वो क्लास 9th और क्लास 10th की जो मैथमेटिक्स है उस पर होने वाला है। दोनों का एक कॉमन चैप्टर है जिसका नाम है बहुपद। तो आज हम लोग देखेंगे कि बहुपद क्या होता है, पॉलिनोमियल्स जिसको बोलते हैं क्या होता है। यहाँ पे हमने मेंशन कर रखा है क्लास 9th एंड क्लास 10, यानी कि ये चैप्टर दोनों के लिए कॉमन है, 9th में भी है और क्लास 10 में भी है, इसीलिए हमने यहाँ पे लिख दिया है क्लास 9 एंड 10। तो आज हम लोग देखेंगे कि बहुपद क्या होता है, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, बहुपद की घात क्या होती है, बहुपद में किसी भी पद का गुणांक क्या होता है, किसी भी बहुपद का मानक रूप क्या होता है, ये सब चीजें हम आज के अपने इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे जो चैप्टर है वो इस चैप्टर 2 है, बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल्स, क्लास 9 एंड 10 के लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बहुपद आखिर होता क्या है। जो हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा वो होगा बहुपद। बहुपद क्या होता है? बहुपद को हम लोग पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, बहुपद को पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। अब हम देखेंगे कि क्या होता है बहुपद। तो आप सीधे सीधे बहुपद को ऐसे बोल सकते हो, एक ऐसा बीजीय व्यंजक, एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशियां, जो चर राशियां होती हैं, चर राशियां, एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशियां केवल धनात्मक तथा शून्य घात के रूप में होती हैं, बहुपद कहलाता है। बहुपद कहलाता है, मतलब एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशियां केवल धनात्मक एवं शून्य घात के रूप में होती हैं, वो कहलाता है बहुपद। यहाँ पे ऋणात्मक जो वैल्यूज होती हैं वो घात के रूप में नहीं होती हैं। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस an x की पावर n। ये हमारे पास एक व्यंजक लिखा गया है, बीजीय व्यंजक। अगर कोई भी बीजीय व्यंजक इस रूप में लिखा जाता है तो वो कहलाएगा बहुपद। जहां a0, a1, a2, a3 तथा an क्या है, ये
तो ये चर राशियों के गुणांक हैं। गुणांक का मतलब कोफिशिएंट है। ऐसा अंक जो चर राशि के साथ गुणे में हो वो कहलाता है गुणांक। तो यहाँ पे a0, a1, a2, a3 और an ये सब क्या है? गुणांक हैं। एक दो उदाहरण हम देख लेते हैं। देखिए बहुपद के उदाहरण, जैसे हमने कहा px बराबर x स्क्वायर प्लस 1, तो ये हमारा एक बहुपद लिखा गया है। px का मतलब होता है पॉलिनोमियल इन x, यानी कि बहुपद चर राशि x में, या x में बहुपद आप कह सकते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा हमने कहा पी वाई, इसको आप लिख सकते हो 2y प्लस 5, ये भी एक बहुपद लिखा गया है, पर ये चर y में बहुपद लिखा गया है। तीसरा देखिए पी जेड बराबर 2z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 2, ये भी एक बहुपद लिखा गया है, लेकिन ये चर z में बहुपद है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि बहुपद क्या होता है। तो बहुपद एक ऐसा बीजीय व्यंजक होता है जिसमें चर राशियां केवल धनात्मक तथा केवल धनात्मक तथा शून्य घात के रूप में होती हैं। बहुपद कहलाता है, जैसे हमने यहाँ पे आपको दिखाया a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस anxn, जहां a1, a2, a3 और an ये सब चर राशियों के गुणांक हैं। कुछ उदाहरण हमने आपको बहुपद के यहाँ पे दिखाए हैं। तो इस प्रकार से आपने देख लिया कि बहुपद क्या होता है। बहुपद आपने देख लिया, उसके बाद अब हम चलेंगे और देखेंगे कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, या इससे पहले हम देखेंगे बहुपद की घात। पहले हम देखते हैं बहुपद की घात, बहुपद के प्रकार हम बाद में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं बहुपद की घात। तो अब हम देखेंगे कि बहुपद की घात क्या होती है। बहुपद की घात, इसको आप बोल सकते हो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स भी बोल सकते हो। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, बहुपद की घात आखिर होती क्या है, तो कैसे हम पहचानते हैं बहुपद की घात। तो देखिए किसी दिए गए बहुपद में सबसे बड़ी जो घात वाले पद होता है उसके घातांक को ही हम बहुपद की घात कहते हैं। क्या लिखेंगे हम? किसी दिए गए बहुपद में सबसे बड़ी घात वाले पद के घातांक को यहां पे लिखेंगे हम किसी दिए गए बहुपद में सबसे बड़ी घात वाले पद के घातांक को ही बहुपद की घात कहते हैं। बहुपद की घात
कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 की घात बराबर 2। देखिए बहुपद की घात क्या होता है, किसी दिए गए बहुपद में सबसे बड़ी घात, जो सबसे बड़ी घात होगी उसका जो पद होगा उसके घातांक को ही बहुपद की घात कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एक बहुपद हमने लिख रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, इसमें सबसे बड़ी घात ये है, तो ये हो गया सबसे बड़ी घात वाला पद। इसका घातांक का मतलब होता है जो घात में लिखा हुआ अंक होता है वो है 2, तो इसलिए इस पूरे बहुपद की घात हो गई 2। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। बहुपद यहां पे हमने लिखा 3y की पावर 4 प्लस 2y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 1 की घात बराबर। तो देखिए यहां पे एक बहुपद आपके सामने लिखा है 3y की पावर 4 प्लस 2y की पावर 2 प्लस 5y प्लस 1 की घात। तो इस बहुपद में सबसे बड़ी घात वाला पद कौन सा है, ये है, और इसका घातांक कितना है, 4 है, इसीलिए इस पूरे बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 4। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें कि आप बहुपद की घात कैसे पता करेंगे, तो कुछ नहीं करना है आपको, सबसे पहले पूरे बहुपद में देख लेना है कि सबसे बड़ी घात कौन सी है। जो घात सबसे बड़ी होगी वही बहुपद की घात कहलाएगी। एक और एग्जांपल देखते हैं। बहुपद यहां पे हमने लिख दिया 2x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5 की घात बराबर। यहां पे आप देखिए इस पूरे बहुपद में जो सबसे बड़ी घात है वो है 3, तो इसीलिए इस पूरे बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 3। तो इस बहुपद की घात हो गई 3। जो घात सबसे बड़ी दिखाई दे आपको वही आपका आंसर होगा। एक और एग्जांपल देख लीजिए। बहुपद 4x माइनस 1 की घात। अब ये बहुपद आप देखिए यहां पे लिखा गया है 4x माइनस 1 की घात कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ पे घात देखिए सबसे बड़ी घात हमें दिखाई दे रही है 1। अगर कोई चर राशि सिंगल लिखी है उसके ऊपर कोई भी घात नहीं है तो वहां पे हम 1 मान के चलते हैं, तो इस पूरे बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। एक और देखते हो लास्ट एग्जांपल। बहुपद 5 की घात। क्या ये 5 जो लिखा गया है क्या ये बहुपद है, बिल्कुल ये बहुपद है, तो फिर इसमें चर कहां है, चर नहीं है, फिर भी ये बहुपद है, तो इसकी घात कितनी होनी चाहिए, घात इसकी 0 होगी। क्यों होगी, क्योंकि इसमें चर राशि है नहीं, चर राशि है नहीं इसका मतलब वो 0 है, और 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे चर राशि की घात 0 है, तो पूरे बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपने सबसे पहले देखा बहुपद क्या होता है, उसके बाद आपने देखा बहुपद की घात, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ पे आपको बताया गया कि किसी दिए गए बहुपद में जो सबसे बड़ी घात वाला पद होता है उसके घातांक को ही पूरे बहुपद की घात कहा जाता है। एग्जाम्पल के द्वारा हमने ये 5 देख लिए हैं बहुपद। यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी घात 2 है, तो इसलिए बहुपद की घात 2 हो गई। यहाँ सबसे बड़ी घात 4 है, तो बहुपद की घात 4 हो गई। यहाँ सबसे बड़ी घात 3 है, तो बहुपद की घात 3 हो गई।
यहाँ सबसे बड़ी घात हमें 1 दिखाई दे रही है, तो ये घात 1 हो गई। यहाँ पे बहुपद की घात दिखाई ही नहीं दे रही है, इसका मतलब 0 है। तो आपने बहुपद की घात क्या होती है समझ लिया। अब हम देखते हैं कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बहुपद के प्रकार। तो चलिए देखते हैं बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो अब जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार, यहाँ पे हम देखेंगे कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल यानी बहुपद के प्रकार। देखेंगे बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, उन सभी को हम 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे बहुपद की घात के आधार पर बहुपद निम्न प्रकार के होते हैं। निम्न प्रकार के होते हैं। यहां पे एक लाइन लिखी गई है कि बहुपद की घात के आधार पर, यानी बहुपद की घात बदली तो बहुपद का प्रकार भी बदल जाएगा। तो बहुपद की घात के आधार पर बहुपद निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1 देखिए, नंबर 1 पे आता है रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद को बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। अब देखिए ये लीनियर पॉलिनोमियल यानी कि रेखिक बहुपद क्या होता है। रेखिक बहुपद क्या होता है? तो एक ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 1 हो। एक ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो, वो कहलाता है रेखिक बहुपद। यहां पे लिखिए एक ऐसा बहुपद, एक ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो। एक ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो, रेखिक बहुपद कहलाता है। रेखिक बहुपद कहलाता है। आप लोगों ने देखा कि रेखिक बहुपद किसे कहते हैं? तो एक ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो, वो कहलाता है रेखिक बहुपद। जैसे आप कहेंगे px बराबर x प्लस 2, ये बहुपद लिखा गया है। इसमें देखिए चर की अधिकतम घात 1 है। अधिकतम का मतलब होता है बड़ी से बड़ी, तो बड़ी से बड़ी घात 1 है, इसीलिए ये बहुपद है रेखिक बहुपद। दूसरा देखिए py बराबर 2y माइनस का 4, यहां पर भी देखिए पूरे बहुपद की अधिकतम घात है 1, तो इस हिसाब से ये हो गया रेखिक बहुपद। तीसरा देखिए px बराबर 4x, यहां पर भी बहुपद की अधिकतम घात 1 है, इसीलिए ये हो गया रेखिक बहुपद। तो रेखिक बहुपद किसे कहते हैं? एक ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो, यानी पूरे चर की बड़ी से बड़ी घात 1 होनी चाहिए, तो वो कहलाता है लीनियर पॉलिनोमियल यानी कि रैखिक बहुपद।
अब हम देखते हैं कि दूसरे नंबर पर कौन आता है। तो दूसरा बहुपद हमारा होता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स यानी कि द्विघात बहुपद। तो यहां पे हम देखेंगे कि द्विघात बहुपद क्या होता है। द्विघात बहुपद क्या होता है, तो देखिए जिस प्रकार से यहां पर बताया गया, एक ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद बोलते हैं। तो इसी प्रकार से द्विघात का मतलब होता है द्वि मतलब दो, घात मतलब घात। एक ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो वो कहलाता है द्विघात बहुपद। यहां पे लिखेंगे एक ऐसा बहुपद, एक ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात 2 हो, द्विघात बहुपद कहलाता है। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद कहलाता है। एक ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो द्विघात बहुपद कहलाता है। जैसे हमने कहा px बराबर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। ये देखिए एक बहुपद लिखा गया है px बराबर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। इसमें जो पूरे बहुपद की घात है वो है 2, तो इस हिसाब से ये हो गया हमारा द्विघात बहुपद। एक और उदाहरण देखते हैं, py बराबर 2y स्क्वायर प्लस 4। देखिए ये भी हमारा द्विघात बहुपद है क्योंकि इसमें पूरे बहुपद की घात 2 है, सबसे बड़ी घात 2 है। एक और उदाहरण देख लेते हैं, pz बराबर 3z स्क्वायर। यहां पर देखिए pz बराबर 3z स्क्वायर, यहां पर भी पूरे बहुपद की घात हमें 2 दिखाई दे रही है। इस हिसाब से ये भी क्या हो गया, द्विघात बहुपद हो गया। तो आपने देखा कि बहुपद के प्रकार में सबसे पहले रैखिक बहुपद आता है, उसके बाद आता है द्विघात बहुपद। रैखिक बहुपद क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो रैखिक बहुपद कहलाता है। द्विघात बहुपद क्या होता है, एक ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो द्विघात बहुपद कहलाता है। अब हम चलते हैं अपने अगले बहुपद पर और देखते हैं अगला बहुपद कौन सा है। तो देखिए हमारा अगला बहुपद कौन सा है, नंबर 3 पे। नंबर 3 पे आता है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद को बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। यहां पर हम देखेंगे कि त्रिघात बहुपद क्या होता है। तो देखिए यहां पे एक ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की
अधिकतम घात एक ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 3 हो वो कहलाता है त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद कहलाता है। तो देखा आप लोगों ने त्रिघात बहुपद क्या होता है, एक ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 3 हो, त्रिघात बहुपद कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं px बराबर x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। यहां पे देखिए ये पूरा बहुपद लिखा गया है, इसमें सबसे बड़ी घात है 3, तो इसीलिए ये बहुपद हो गया त्रिघात बहुपद। दूसरा देखिए py बराबर 4y की पावर 3, यहां पर भी घात कितनी है, 3 है, तो इसीलिए यह भी हो गया त्रिघात बहुपद। एक और देखिए px बराबर ये हो गया 4x क्यूब माइनस 5, ये कैसा बहुपद है, तो ये भी त्रिघात बहुपद है क्योंकि यहां पर भी सबसे बड़ी घात 3 हमें दिखाई दे रही है। तो आप लोगों की समझ में आया कि त्रिघात बहुपद क्या होता है, जिसमें चर की सबसे बड़ी घात 3 हो वो कहलाता है त्रिघात बहुपद। अब हम देखते हैं अपना अगला बहुपद। अगला बहुपद हमारा क्या होता है, तो अगला बहुपद हमारा है चतुर्थ घात बहुपद। हम लोगों ने अभी तक कुल 3 प्रकार के बहुपद देख लिए हैं। पहला देखा रेखिक बहुपद, दूसरा देखा द्विघात बहुपद, तीसरा देखा हमने त्रिघात बहुपद। अब हम देखेंगे चतुर्थ घात बहुपद। चतुर्थ घात बहुपद क्या होता है, देखिए चतुर्थ घात बहुपद को इंग्लिश में बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो अब हम देखेंगे कि ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी चतुर्थ घात बहुपद क्या होता है। तो देखिए एक ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 4 हो यानी कि 4 हो। एक ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 4 हो चतुर्थ घात बहुपद कहलाता है। 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 जैसे px बराबर 5x की पावर 4, ये हमारा एक बहुपद है। px बराबर 5x की पावर 4, ये हमारा कैसा बहुपद है, ये चतुर्थ घात बहुपद है। चतुर्थ घात बहुपद क्यों है, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी घात है 4। दूसरा py बराबर y की पावर 4 प्लस y की पावर 3 प्लस y की पावर 2 प्लस y
और प्लस आप 1 कह सकते हैं। ये जो बहुपद हमारे पास लिखा गया है इसकी भी सबसे बड़ी घात 4 है, इसीलिए ये बहुपद चतुर्थ घात बहुपद है, चतुर्थ घात बहुपद है। एक और देख लीजिए, pz बराबर 2z की पावर 4 माइनस 1, pz बराबर 2z की पावर 4 माइनस 1, ये कैसा बहुपद है? तो ये भी हमारा चतुर्थ घात बहुपद है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि बहुपद जो होते हैं वो घात के ऊपर निर्भर करते हैं। घात जैसे जैसे बदलेगी बहुपद भी बदलता चला जाएगा। सबसे पहले हमने देखा रैखिक बहुपद, जो कि ये कहता है कि अगर बहुपद पूरे बहुपद की घात 1 है, सबसे बड़ी घात 1 है, तो वो बहुपद कहलाएगा रैखिक बहुपद। दूसरा हमने देखा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद कहता है कि अगर सबसे बड़ी घात 2 है तो वो बहुपद कहलाएगा द्विघात बहुपद। उसके बाद हमने देखा त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद क्या होता है? एक ऐसा बहुपद जिसमें चर की सबसे बड़ी घात 3 हो, वो कहलाता है त्रिघात बहुपद। उसके बाद आया चतुर्थ घात बहुपद यानी बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का मतलब हुआ एक ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम यानी बड़ी से बड़ी घात 4 हो। अगर घात 4 है तो वो कहलाएगा चतुर्थ घात बहुपद। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे बहुपद की घात बदलेगी बहुपद का प्रकार भी बदलता हुआ चला जाएगा। तो आज के इस लेक्चर में आपने देखा कि बहुपद कहते किसे हैं, बहुपद की घात क्या होती है, उसके बाद बहुपद के प्रकार आप लोगों ने देखा। अब हम जो है अगले टॉपिक में पढ़ेंगे बहुपद के शून्य। बहुपद के शून्य क्या होते हैं और बहुपद का मानक रूप क्या होता है, ये भी हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अब अपना वीडियो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, पढ़ाया हुआ समझ आता है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं, सब्सक्राइब भी करें। चलिए अब हम अपना वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं।